कभी कभी कुछ लोग हमारे रास्तों में सिर्फ मिलने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें किसी अनजाने अंधेरे में खींचने के लिए भेजे जाते हैं। ये कहानी कराची के रफीक की है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो सिर्फ रात में दिखती थी और सिर्फ परछाइयों में चली करती थी। कराची का क्लिफ्टन फ्लाईओवर, रात के 1:30। हवा में नमी थी, सड़कें खाली और दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी। रफीक अपनी बाइक से घर लौट रहा था। अचानक उसने देखा, फ्लाईओवर के बीचों बीच एक लड़की खड़ी है। सफेद लिबास, लंबे खुले बाल और उसके आसपास जैसे हवा भी रुक गई हो। रफीक ने ब्रेक लगाया। बीबी, आपको क्या हुआ? यहाँ खड़ी क्यों है? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख नहीं थीं, बल्कि बिल्कुल खाली, जैसे किसी गहरे कुएं में झांक रहे हों। वो सिर्फ बोली, मुझे घर छोड़ दो, बहुत देर हो चुकी है। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। फिर भी रफीक ने उसे बैठा लिया। पूरे रास्ते वह लड़की खामोश रही। न उसने अपना नाम बताया, न ही कोई रास्ता। बस जब जब रफीक रियर व्यू मिरर में देखता, लड़की की परछाई उसकी असली शक्ल से बड़ी दिखाई देती, जैसे बाइक पर एक नहीं, दो लोग बैठे हों। रफीक डरने लगा। आप कहाँ उतरेंगी? लड़की धीरे से बोली, बस आगे दाईं तरफ। लेकिन दाईं तरफ सिर्फ पुरानी बंद फैक्ट्रियां थीं। बारिश शुरू हो चुकी थी। फैक्ट्री के बाहर उतरकर लड़की ने कहा, धन्यवाद, आप चले जाएं। रफीक ने कहा, यहां तो कोई रहता ही नहीं। लड़की मुस्कुराई, और वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, धीमी, फैलती हुई, ठंडी। फिर वह फैक्ट्री के अंदर चली गई, अंधेरे में, बिना किसी आवाज के। रफीक भागते हुए घर पहुंचा। सुबह रफीक ने अपनी मां को सब बताया। मां का चेहरा पीला पड़ गया। उस फैक्ट्री में तो जिस लड़की की मौत हुई थी, वो उसे ढूंढती फिरती है। लोग कहते हैं वो किसी भी गाड़ी को रात में रोक लेती है। रफीक यह सुनकर कांप गया। वही रात, वही लिबास, वही जगह। मां ने कहा, बेटा, उस रास्ते पर मत जाना, वो अपनी मौत की सवारी ढूंढती हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात ऑफिस से लौटते हुए रफीक ने अपने पीछे वही सफेद लिबास देखा। लड़की सड़क के किनारे चल रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रफीक की सांसें थम गईं। उसने बाइक तेज कर दी, लेकिन अगले सिग्नल पर वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे? उसने कहा। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गहरी, ठंडी। रफीक डर के मारे बोला, तुम हो कौन? लड़की बोली, मैं बस घर जाना चाहती हूं, लेकिन मेरा घर कहीं नहीं। उसके बाल हवा में बिना हवा के हिल रहे थे। उसकी उंगलियां लंबी होती जा रही थीं, पैर हवा में तैर रहे थे, और उसकी आंखें धुएं की तरह काली हो चुकी थीं। लड़की ने कहा, तुम मुझे उस रात छोड़कर चले गए, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रफीक बाइक मोड़कर भागा। बारिश तेज हो चुकी थी। पीछे से लड़की के कदमों की आवाज नहीं, बल्कि किसी चीज के घिसटने की आवाज आ रही थी। लेकिन वह कदम नहीं, जंजीरें थीं। हर स्ट्रीट लाइट के नीचे उसका चेहरा अलग दिखाई देता। कभी बूढ़ी औरत, कभी बच्ची, कभी बिना आंखों वाली परछाई। रफीक पूरी ताकत से भागा, सिर्फ घर पहुंचने के लिए। वह घर पहुंचा और दरवाजा जोर से बंद किया। मां दुआएं पड़ रही थी। आ गई? पीछे से लड़की की आवाज आई। रफीक मुड़ा। लड़की खिड़की के बाहर खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, लेकिन पानी उसके कपड़ों को छू भी नहीं रहा था। वह बोली, तुमने मुझे रास्ता दिखाया था, अब मैं तुम्हारे घर भी आ गई हूं। मां ने कुरान उठाया और चीख पड़ी। मां ने रफीक को कमरे में धक्का देकर बंद किया। कमरे के बाहर लड़की की आवाज, दरवाजा खोलो, मैं अकेली नहीं रह सकती। कभी रोती, कभी हंसती, कभी चीखती। रफीक दरवाजे से लगकर बैठा था, डर से कांपता हुआ। मां ने किसी बुजुर्ग आलिम को बुलाया। उन्होंने पूरे घर में आयत पढ़नी शुरू की। लड़की चीख रही थी, जैसे धुआं जलाया जा रहा हो। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैं तो सिर्फ घर जाना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी आवाज धुंधली होने लगी। एक आखिरी चीख, और सब खत्म। अगली सुबह फैक्ट्री की दीवार पर एक नया नाम लिखा था। एक और सवारी चली गई। रफीक अब भी उस सड़क से नहीं गुजरता, क्योंकि उसे पता है वो लड़की आज भी इंतजार कर रही है, किसी और की, किसी और रात की।